मित्रों नमस्कार। आपका मित्र रामानंद चौधरी आज फिर एक नई कथा लेकर हाजिर है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कथा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को का नियम बदलते देखा। अपना मान टरे टर जाए पर भक्त का मान न टरते देखा। मित्रों, ये कथा शुरू होती है वृंदापुरी से। वृंदापुरी में एक दरिद्र ब्राह्मण के घर में सुदामा नाम के पुत्र ने जन्म लिया था। सुदामा की आयु गुरुकुल जाने की हो जाती है। सुदामा को गुरुकुल में छोड़ दिया जाता है। उधर गोकुल से श्री कृष्ण को भी गुरुकुल में छोड़ दिया जाता है। मित्रों, पहले शिक्षा में ये भेद नहीं था जो आज है कि अमीर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे और गरीब के बच्चे कारपोरेशन के स्कूल में पढ़ेंगे। उस समय ऐसा नहीं था। राजा हो या रंक हो, सबके गुरुकुल समान होते थे। एक ही गुरुकुल में सब पढ़ते थे। वहां कोई राजा रंक नहीं था। सबको सम्मान आदर मिलता था, सम्मान शिक्षा मिलती थी। समान शिक्षा समान आदर, कोई अंतर ही नहीं होता था। जब एक जगह दोनों गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे, कृष्ण और सुदामा, तो सुदामा से कृष्ण ने कहा, मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूं। सुदामा ने मना कर दिया, नहीं मित्र नहीं, मेरा आपका कोई मेल नहीं है। आप राजा के पुत्र हो, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण का पुत्र हूं। मैं आपको क्या दे सकता हूं? मेरे आपके बीच में क्या समानता है? कृष्ण जी बोले, नहीं मित्र, मुझे जीवन भर आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्या अब मेरे से मित्रता करोगे? सुदामा ने हाँ बोल दिया। दोनों की मित्रता शुरू। गोकुल गुरुकुल में पढ़ाई चली रही थी, शिक्षा दीक्षा चली रही थी। उधर एक चोर किसी गरीब ब्राह्मणी की कुटिया से एक चने की पोटली लेकर भाग आता है। उसने सोचा होगा भाई इसमें हीरे जवाहरात हैं, लेकिन उसमें भुने हुए चने निकले। अब उधर राजा के सिपाही चोर को देख के पीछे लग गए। चोर भागते भागते वहां गुरुकुल में गुरु माता के कक्ष में वो चने की पोटली छोड़कर चुपते छुपाते भाग गया। माता ने देखा, ये क्या है? भाई ये तो चने की पोटली है। उन्होंने कहा कि बच्चे को दे दूंगी। अगले दिन कृष्ण और सुदामा का नंबर आता है कि भाई जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ खाना वाना बनाने के लिए। और माता उन्हें चने की पोटली दे देती है कि भाई ये वहां भूख लगे तो ये खा लेना। सुदामा को पोटली दे देते हैं। कृष्ण जी, ले भाई रखो, जब भूख लगेगी दोनों बांट के खा लेंगे, मिल बांट के। मित्रों, सुदामा बड़ा अंतर्यामी ज्ञानी ब्राह्मण था बचपन से। उसने वो पोटली को देख के भांप गया कि पोटली श्रापित है। क्योंकि जब वो पोटली लेके चोर भागा था तो गरीब ब्राह्मणी ने श्राप दिया था कि जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये सुदामा के बचपन से भक्ति की शक्ति थी कि उसने उस चीज को पहचान लिया। अब वो जंगल में जाते हैं तो बारिश होने लगती है। एक पेड़ पे दोनों सखा चढ़ जाते हैं।
चढ़ जाते हैं। उधर सुदामा को भूख भी लगती है तो वो चने खा लेते हैं। कृष्ण जी बोलते हैं भाई कुटुर कुटुर हो रही है, क्या है, क्या खा रहे हो? बोला कुछ नहीं, वो ठंड की वजह से दांत बज रहे। बारिश बंद होती है, नीचे उतर कर आ जाते हैं। बोले भाई वो चने कहाँ हैं? बोले वो तो चने कहीं गिर गए, पता नहीं कहाँ गिर गई। सुदामा ने झूठ बोला। आगे शिक्षा पूरी हो गई। धीरे धीरे कृष्ण जी द्वारकाधीश बन गए। इधर सुदामा की भी शादी होगी, 3 बच्चे के पिता बन गए। महादरिद्र सुदामा कभी भूखे रह जाते, कभी थोड़ा बहुत मिल जाता, उसी में गुजारा करते। परंतु अपने दर से किसी को भूखा नहीं जाने देते थे। जो उन पर होता था दे देते थे। उनके गाय थी, गाय को जरूर वो मुट्ठी भर दाना खिलाते थे। भगवान का भोग भी अवश्य लगाते थे। इसी तरह दिनचर्या चलती रही। बहुत बुरा हाल हो गया, बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं। सुदामा की धर्म पत्नी कहती है कि आपके तो मित्र द्वारकाधीश है, फिर हम इतना क्यों परेशान? आप जाओ ना वहां, उनसे बताओ ना अपनी व्यथा। ने कहा कि भाई मित्र से मित्र कोई मांगता नहीं है, मित्रता मांगने का संबंध नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाता। इसी तरह कुछ दिन बीतते रहे, हालत और भी खराब होती चली गई। उनका एक मित्र था सुदामा जी का, वृंदापुरी में ही। वो राजा के यहाँ जाके राजा के गुणगान गा के कमाता था। अच्छी खासी आमदनी से होती थी, राजा को उसे दान दक्षिणा देता था। लेकिन सुदामा जी उससे कभी 1 पैसे की मदद नहीं लेते थे। मित्रता थी कि सुदामा जी जानते थे कि इसकी कमाई अच्छी नहीं है। एक दिन मित्र आया, भाई तुम मेरे पैसे तो लेते नहीं हो, चलो आज राजा के यहाँ तुम थोड़ा सा गुणगान राजा का कर देना, तुम्हें भी दान दक्षिणा मिल जाएगी, तुम्हारा भी घर चल जाएगा। सुदामा जाने को राजी नहीं थे, लेकिन पत्नी ने जोर दिया तो चली गई। वहां जाकर सुदामा जी ने राजा के गुणगान तो नहीं गाए, क्योंकि उनके तो अंदर ईश्वर का प्रेम भरा हुआ था, ईश्वर की भक्ति व्याप्त थी। भगवान की भक्ति में गाने लगे, मस्त होके भगवान के भजन गाने लग गए। राजा को क्रोध आया, राजा शराब में टुल्ल था। सिपाहियों से बोला इसको धक्के दे के निकाल दो। सिपाहियों ने धक्का दिया और जीने से लुढ़कते हुए सुदामा जी नीचे गिर गए। उनके काफी चोट आई। घर आए, घरवाली ने देखी दुर्दशा, हो ये तो मांगने गए थे और कुछ और ही हो गया। किसी पड़ोसन के से थोड़ा सा तेल मांग के लाई, वो जख्मों पे लगाया। भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं। रात को सुदामा की नींद नहीं आ रही थी, बेचैन थे। उधर कृष्ण जी माखन लेकर आते हैं। ऐसा माया करते हैं कि उनको पति पत्नी को नींद आ जाती है। जब उनको नींद आ जाती है तो अपने कर कमलों से माखन का लेप लगाते हैं। माखन का लेप लगाते हैं, भला जब भगवान स्वयं लेप कर रहे हो तो वो जख्म क्यों नहीं ठीक होंगे। लेप लगा के चले जाते हैं। सुबह होकर जब सुदामा की आँख खुलती है, जरा पत्नी भी देखती है। पत्नी देखती है कि ये मक्खन कहाँ से आया आपके शरीर पे। बोला ये तो आपने लगाया होगा। वो बोली मेरे को कौन मक्खन दे रहा, ये तो यहाँ का मक्खन भी नहीं है। अब सुदामा रोने लगे। ओहो, ये तो साक्षात भगवान कृष्ण की माया। वो यहां मेरा दुख नहीं दे के गया, वो यहां आके द्वारकापुरी से वृंदापुरी आके उन्होंने माखन लगाया मेरे शरीर पे, इतना कष्ट मेरे लिए उठाया। झरझर आंसू बह रहे थे सुदामा। सुदामा की पत्नी ने कहा
जब भगवान स्वयं यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने को आ सकते हैं तो तुम वहां क्यों नहीं जा सकते? तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। नहीं, भगवान फिर आएंगे, फिर वो कष्ट उठाएंगे। कुछ कुछ बात समझ में आई सुदामा के। सुदामा ने कहा ठीक है भाई, हम कल जाते हैं। उधर उनकी धर्म पत्नी पड़ोस से कहीं से थोड़े से तैदूर चावल ले आके पोटली बांध के दे दी कि भाई ये तुम खाली हाथ नहीं जाते, ये उनको भेंट दे देना। सुदामा वो चावल लेके चलते हैं। रास्ते भर प्रभु भजन में मस्त होकर चले चले जाते हैं। पैरों में दुनिया भर कांटे कंकरी चुभती रहती हैं, जख्मी पैर हो जाते हैं। इसी तरह चलते चलते द्वारकापुरी पहुंच जाते हैं। द्वारकापुरी में लोगों से पूछते हैं कि भाई यहाँ द्वारकाधीश का भवन कहाँ है? कृष्ण जी का मैं मित्र हूं बचपन का, मेरा नाम सुदामा है। लोग ये सुनते और उपहास उड़ाते, हंसते रे पागल हो गया ये, द्वारकाधीश का मित्र बता रहा खुद को। कोई उनके उपहास तो उड़ा रहे हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं बता रहा। इस तरह भटकते भटकते काफी देर हो गई द्वारका में। कृष्ण जी का, द्वारकाधीश का पहरेदार घोड़े पा रहा और उनके मंत्री भी रथ में आ रहे हैं। मंत्री ने देखा कोई साधु है, संत है, ब्राह्मण है, इतना बुरा फटा हाल है, देखें क्या है इनका, क्यों कैसा है या क्या परेशानी। मंत्री जी पूछते हैं, सुदामा जी कहते हैं मैं कृष्ण का मित्र हूं बचपन का, मेरा नाम सुदामा है। मैंने सबसे प्रार्थना कर ली लेकिन कोई मेरा संदेश वहां तक, मेरे मित्र तक नहीं पहुंचा था। क्या आप मेरा संदेश कृष्ण जी तक पहुंचाएंगे? ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका संदेश अभी पहुंचवाता हूं। तो एक घोड़े पे जो पहरेदार था उससे मंत्री कहते हैं कि भाई जाओ द्वारकाधीश को ऐसे ऐसे ये संदेश देकर आओ। अब पहरेदार द्वारकाधीश को संदेश देने को चले जाता, काफी देर हो जाती है। सुदामा जी सोचते बहुत देर हो गई, वो आए नहीं, अभी क्या हुआ। उधर पहरेदार जाके कृष्ण जी को बोलता है, प्रभु कोई आपसे मिलने आया है। कृष्ण जी बोले कौन है? बोला कोई विक्षिप्त प्राणी है, पागल सा लगता है। बोला क्यों पागल सा लगता है? बोला उसके शरीर पे कपड़े भी नहीं है, दरिद्र है। बोला दरिद्र? कृष्ण जी बोले दरिद्र होने की निशानी पागल तो नहीं है। किस तरह तुमने उसको पागल बोल दिया? तब वो कहता है शीश पगा न झगा तन में, प्रभु आन बसो जाने के ही ग्रामा। शीश पगा न झगा तन में, प्रभु आन बसो जाने के ही ग्रामा। धोती फटी सी लकटी दुपटी, और पान उपानन की नहीं श्यामा। द्वार खड़े त्यजी दुर्बल एक, रहो चकी वसुधा कर अभिरामा। पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। वो सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण जी जिस तरह से उठे, व्याकुल हो गए। एकदम से ना चप्पल पहनी ना जूती पहनी, किधर है मेरा मित्र, दौड़ लगाते चले गए। रास्ते में उनके शरीर के वस्त्र भी गिरते चले गए, अंगोछा गिर गया। भागे चले जा रहे पागलों की तरह।
मेरा मित्र आया है सुदामा, मेरा मित्र आया है सुदामा, आज मेरा मित्र मुझसे मिलने आया। उधर सुदामा जी वापस चल दिए, इतनी देर हो गई नहीं आए। भाई मैंने गलती कर दी, क्यों गया आया मैं, इतने बड़े राजा से एक दरिद्र से कौन मिलेगा, मेरे तो मिलने से भी उनका अपमान हो जाएगा। वो वापस जा रहे हैं, कृष्ण जी दौड़ कर आ रहे हैं पूछते हुए लोगों से कि भाई मेरा मित्र सुदामा कहाँ। कोई कहता देखा इधर को, अभी वापस जा रहे थे, दौड़ते दौड़ते पहुंचते हैं सुदामा, अरे वो जा रहा सुदामा, सुदामा सुदामा आवाज लगाते हैं। पीछे मुड़ के सुदामा देखता है, वो मेरे प्रभु आ गए, मेरा मित्र आ गया। दोनों गले मिलके रोते हैं। लोग देखकर वहां का माहौल अलग हो जाता है। साक्षात प्रभु भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश एक दरिद्र ब्राह्मण के मित्र किस तरह गले से लग रहे। मित्रता हो तो ऐसी। सुदामा जी को बोले चलो भवन में चलते, बोला नहीं मित्र नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया था, मिल लिया, वहां जाके मैं आपका अपमान नहीं करवाऊंगा। आपकी रानियां क्या कहेंगी मुझ दरिद्र को देखकर। कृष्ण जी बोले तो आज भी उतना ही बोला है जितना बचपन में था। तेरे कदम पड़ने से तो मेरे भाग्य उदय हो जाएंगे, मेरा नाम हो जाएगा, मेरा भवन चमक जाएगा, खुशबू से भर जाएगा। चलो रथ में बैठाते हैं सुदामा को और लेके घर आते हैं। रानियां देख के प्रसन्न हो जाती हैं। चरण धोने के लिए थाल लाते हैं, गंगा जल लेके कृष्ण जी चरण धोने को लगते हैं। उनके देखते कांटे कंकड़ से खूनम खून पैर हो रहे, पैरों का बहुत बुरा हाल। भगवान दया के सागर आज रो पड़े, उनके पैरों के जख्म देखकर रो पड़े। देख सुदामा की दीन दशा करुणानिधि करुणा करत रोई। हाय सखा तुम कितने दिन खोए, आए इतने न कितने दिन खोए, पानी पर आपके हाथ छुयो नहीं, रोवत नैनन सोपक धोए। इतना रोए के पानी को हाथ नहीं लगाना पड़ा, भगवान के आंसुओं से चरण पकड़ गई। नवा धुआ के अच्छी तरह से इनको वस्त्र पहनाए, भोजन कराया। इस तरह कई दिन वहां सुदामा रहे। अब कृष्ण जी बोले भाई वहां से आए हो, भाभी ने मेरे लिए तो कुछ दिया होगा, वो कहाँ है, क्यों छुपा रहे हो। बोला नहीं 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 कुछ नहीं दिया। तकिए के नीचे छुपा कर बैठ, तकिए पे बैठ जाते। कृष्ण जी ताड़ गए कि तकिए के नीचे। वहां से कृष्ण जी निकालते थे, क्या है उसमें, तंदूर चावल। पोटली खोलते, अरे तू इतनी अनमोल चीज भाभी ने मेरे लिए भेजी, तू इसमें भी हेरा फेरी कर रहा, छुपा रहा। खोल के एक मुट्ठी खाई, एक लोक सुदामा के नाम हो गया। दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरा लोक भी सुदामा के नाम। रुक्मणी भागी पकड़ के हाथ, क्या सारा ही दे दोगे, हम कहां जाएंगे। कृष्ण जी बोले मित्रता का यही तो नाम मतलब है, वो मैं बन जाऊंगा और मैं वो बन जाऊंगा। रुक्मणी जी चावल की पोटली लेके और कहती है तुम ही थोड़े ही खाओगे भाई, हम भी तो खाएंगे। तीनों रानियां वो खा लेती हैं। इस तरह सुदामा को कई दिन हो जाते हैं। फिर कहता है कि मुझे बच्चों की याद आ रही है, वहां जाना चाहिए। कृष्ण जी उनको विदा कर देते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, मस्त सोचते जा रहे हैं
कि भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, मैंने मांगा ही नहीं और उन्होंने कुछ नहीं दिया। उधर सुदामा जब वहां पर थे, कृष्ण जी ने तो जब भी बहुत कुछ दे दिया था जो सुदामा को पता ही नहीं था। कृष्ण जी ने शिल्प कला को बुलाया, उनसे कहा कि आपको वृंदापुरी में मेरे मित्र के भवन का निर्माण करना। ऐसा ही भवन हो, सब सुख सुविधा ऐसी हो जैसे मेरे भवन में। यह सुनकर शिल्पी चले जाते हैं वृंदापुरी। वृंदापुरी में जाकर प्रकट होते हैं, सुदामा की पत्नी से प्रणाम करके बोलते हैं कि मुझे भगवान कृष्ण ने भेजा है, मैं विश्वकर्मा हूं, मैं आपका भवन निर्माण करने के लिए आया हूं। सुदामा की पत्नी बोली, प्रभु जिन लोगों से हमने मांग मांग के खाया उनके बीच में मैं कैसे भवन में रहूंगी? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भवन नहीं चाहिए। प्रभु से बोलो कि अगर सबके भवन बना सकते हो तो बना दो, मेरा भवन मत बना। यह बात उन्होंने ध्यान लगा के कृष्ण जी को बताई। विश्वकर्मा जी ने, भगवान ने आदेश दिया पूरी वृंदापुरी को ही एक कृष्ण में बनाते हो, द्वारका के समान बनाते हो। भगवान का आदेश सुनते ही काम शुरू हो गया। वृंदापुरी द्वारकापुरी बन गई। अब सुदामा जी वृंदापुरी में आते हैं, वहां देख के चकाचौंध परेशान हो जाते हैं, मेरी कुटी कहां गई, मेरा घर कहां गया, मैं कहीं गलत जगह आ गया। उधर उनका मित्र और उनकी पत्नी गांव के बाहर मंदिर पर उनकी बाट देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सारा रहस्य बताया कि ऐसे ऐसे कृष्ण जी ने, ये कृष्ण जी की माया है जो ये सारी चीज आपको नजर आ रही है। अब तो ये देखकर सुदामा के आंखों से आंसू की धार ऐसी बही, इतना पश्चाताप, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आपने इतना कुछ दिया और मैं मूर्ख वहां ये रास्ते भर सोचता आया कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया। मित्रों, इस तरह भगवान भक्तों का हमेशा कल्याण करते हैं। इस कथा को अच्छी तरह से सुने और आचरण में लाएं और दूसरों पे भी शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।